एकादशी व्रत में अम्बरीश जी की बड़ी रुचि है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा गया। सत्य तो यह है कि एकादशी व्रत के बिना किसी का भी वैष्णव धर्म पूर्ण नहीं हो सकता, ऐसा शास्त्र कहते हैं। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, सब पुराणों में एकादशी की भूरी भूरी महिमा गाई गई है। बाकी जिसको जैसा अनुकूल लगे। एकादशी को अन्न खाने से रोग होता है, यह मेडिकल साइंस है। एकादशी को अन्न खाने से रोग होता है। जिन लोगों का यह विचार है कि क्या ठाकुर जी को भी उस दिन व्रत रखवाया जाए, वो भी फलाहार करें, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन ठाकुर जी का भी टेस्ट थोड़ा बदल जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। रोटी खा खा के, चावल खा खा के वो भी तो हो सकता है उब गए हों, गोभी खा खा के, तो एक दिन उनका भी थोड़ा रस बदल जाएगा, स्वाद बदल जाएगा। अन्यथा आप ठाकुर जी को अन्न का भोग लगा के अगले दिन उसी अन्न से पारण कर लीजिए। ठाकुर जी की प्रसादी को दंडवत प्रणाम करके भी उस प्रसाद का सम्मान किया जा सकता है। थाल समेट के ही थोड़े सम्मान होता है, उनको प्रणाम करके भी उस अन्न को रखा जा सकता है। वैसे वैष्णवों के जो विशेष 4 संप्रदाय हैं, चारों संप्रदायों में एकादशी की मान्यता बरकरार है। तो अम्बरीश जी की एकादशी व्रत में बड़ी रुचि है, और जिन लोगों की भागवत कथा में रुचि है, तो उसी भागवत जी में अम्बरीश चरित्र है, तो भागवत प्रेमियों की भी एकादशी में रुचि होनी चाहिए। नंद बाबा ने जीवन भर एकादशी व्रत किया। ब्रजवासियों ने नंद यशोदा के पुत्र हो इस कामना से एकादशी व्रत किया। तो एकादशी व्रत तो भगवान से मिलाने वाला है। कृपात्री जी महाराज सन्यासी थे, जबकि एकादशी व्रत ज्यादातर वैष्णव लोग रखते हैं, सन्यासियों में व्रत का विधान नहीं है। लेकिन कृपात्री जी महाराज ने जीवन भर निर्जल एकादशी व्रत का पालन किया। जीवन में अंतिम क्षणों तक भी जब पहुंच गए, अंतिम दिनों तक भी, तो उस स्थिति में भी उन्होंने एकादशी व्रत का कभी त्याग नहीं किया। धर्म सम्राट कहलाते हैं कृपात्री जी महाराज। बाकी जिसकी जैसी मान्यता वो वैसा करे। कोई धर्म कर्म व्रत इत्यादि किसी पर थोपा नहीं जा सकता। जो शास्त्र में लिखा है हमने कहने का प्रयास किया। वर्तमान मेडिकल साइंस कहती है, जो बात हम धर्म के माध्यम से कहना चाहते थे उसको मेडिकल साइंस ने कहा है, एकादशी को अन्न खाने से रोग आता है। उस दिन हमें शरीर के लिए अन्न की आवश्यकता नहीं होती, फलाहार की आवश्यकता है अथवा निर्जल रहने की आवश्यकता है। हजारों रोग के कीटाणु जो भीतर पल रहे हैं वो उस फास्टिंग से मर जाते हैं। जब शरीर भूखा रहेगा तो अंदर जो कीटाणु पल रहे हैं रोग के, वो भी भूखे रहेंगे, उनको भी खुराक नहीं मिलेगी, तो धीरे धीरे कमजोर होते जाएंगे, झटका लगता जाएगा और मर जाएंगे। इसलिए हमारे ऋषियों ने इसको धर्म का एक विशेष अंग बना दिया। तो महाराजा अम्बरीश एकादशी व्रत का बड़े नियम से पालन करते हैं। और जो संतों का मत है, एक बार उन्होंने पूरा वर्ष एकादशी मान लिया। 365 दिन का व्रत, मैं तो यही कहूंगा। कुछ लोग कहते हैं वर्ष भर की एकादशी करी, वो तो हमेशा ही करते थे। वर्ष भर को एकादशी मान लिया, और ये अनुष्ठान उन्होंने इसी ब्रजधाम में श्री यमुना जी के तट पर किया। विशेष बात यहां एक और भी है, श्री यमुना जी धरती पर गंगा जी से भी पहले हैं। अभी गंगा जी के अवतरण की कथा नहीं आई है। ब्रह्मा जी ने कमंडल भरा हुआ है, अभी वो धरती पर नहीं आया है।
लेकिन यमुना जी उससे पहले हैं। कल आपने ध्रुव जी का चरित्र सुना, नारद जी ने क्या कहा, जाओ यमुना तट पर मधुवन में जाकर के भजन करो। तो यमुना जी का प्रादुर्भाव धरती पर गंगा जी से भी पहले है, बड़ी बहन है। प्रयाग में दोनों का संगम हुआ। प्रयाग में आप ध्यान से कभी देखना, यमुना जी की धारा शांत है और गंगा जी की धारा तेजी से आ रही है। मान लो कोई हमसे मिलने आ रहा है, हम तो अपने घर में बैठे हैं ना आराम से, और जो मिलने आ रहा है वो भागता हुआ आ रहा है, इसका मतलब हम पहले ही वहां पर हैं, दूसरा अब आया भागता हुआ। तो गंगा जी और यमुना जी का मिलन वहां यही दृश्य प्रस्तुत करता है कि यमुना जी की धारा तो शांत है, बोले मैं तो बहन जी पहले ही बैठी हूं यहाँ, कोई बात नहीं, आप आओ दौड़ के मेरे पास। तो गंगा जी मिलने आई हैं। गंगा जी ने यमुना जी में अपने आप को जब मिला दिया तो यमुना जी ने उनके इस समर्पण का कितना मान रखा। कहा गंगा स्वरूप मेरा रहेगा, नाम आपका रहेगा। प्रयाग के बाद गंगा जी का दर्शन अलग है। पहले धवल है, सफेद जल है, धवल जल, और संगम के बाद हल्की हल्की कालीमा, श्यामलता गंगा जी के जल में आ जाती है। वल्लभ कुल में श्री यमुना जी की बहुत महिमा है। यमुना जी के बिना उनकी पूजा पूर्ण नहीं होती। यहां कोई वल्लभ कुली बैठा होगा, वो जानता है अच्छी तरह। तो जब यमुना जी उनके लिए सर्वश्रेष्ठ हैं, तो काशी में वल्लभाचार्य जी ने गंगा जी में कूद करके अपना उत्सर्ग क्यों किया, विसर्जन क्यों कर दिया, अपने देह को क्यों समाप्त किया वहां पर? क्योंकि काशी में बहने वाली गंगा जी में यमुना जी की ही आभा है, दर्शन यमुना जी का है, नाम गंगा जी का है। तो श्री यमुना तट पर अम्बरीश जी ने अपना 1 वर्ष का एकादशी का अनुष्ठान किया। प्रजा सहित वैष्णव संतों के सहित वो यमुना तट पर जैसे कुंभ लगता है ना यहाँ वृंदावन में, ऐसे लग गया वहां पर कुंभ। उन दिनों सारा दिन कथा कीर्तन रासलीला का दर्शन। महाराजा अम्बरीश भगवान श्याम सुंदर के भक्त थे। अब आप कहोगे श्याम सुंदर जी का तो अवतार हुआ नहीं, तो अम्बरीश तो बहुत पहले हैं, ये तो राम जी के पूर्वज हैं, तो यहाँ श्याम सुंदर की भक्ति कैसे? तो कल्प भेद के अनुसार कई बार भगवान कृष्ण का अवतार पहले भी हो चुका है। तो श्याम सुंदर भगवान में उनकी बड़ी रुचि थी, सो यमुना तट पर उन्होंने एकादशी व्रत का यह अनुष्ठान किया। आनंद में, मस्ती में 1 वर्ष कब कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। 1 वर्ष के बाद जब द्वादशी आई, हजारों साधु ब्राह्मणों को भोजन जिमाया, खूब प्रेम से दान दक्षिणा देकर के सबको विदा किया। और 1 वर्ष के बाद स्वयं भोजन लेकर के जब प्रसाद पाने को बैठे, प्रथम ग्रास उठा करके मुख की तरफ ले जा रहे थे, सामने दृष्टि पड़ी, दुर्वासा जी पधार रहे हैं। और वो प्रथम ग्रास वहीं छोड़ करके हाथ स्वच्छ करके तुरंत महाराज श्री के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भगवान, मेरा एकादशी अनुष्ठान सफल हो गया आपके चरण पड़ने से, आओ प्रसाद तैयार है, आप भी ग्रहण करो। दुर्वासा जी ने कहा प्रसाद तो पाऊंगा, भूख भी लग रही है, पर वृंदावन आया हूं तो पहले यमुना जी का स्नान तो कर आऊं, आते ही खाने बैठ जाऊं। जो लोग कभी कभी वृंदावन आते हैं वो थोड़ा ध्यान दें, 10 किलोमीटर पीछे ही फोन कर देते हैं, थोड़े पकौड़े और चाय तैयार रखना, हम आ रहे हैं। वृंदावन आते ही सबसे पहला काम चाय पीना नहीं है, पकौड़ा खाना नहीं है, पराठे खाना नहीं है, कुछ दर्शन पूजन भी होना चाहिए पहले, उसके बाद अन्न जल लेना चाहिए, कुछ संध्या वंदन कर लो, नहा धो करके बैठ करके कुछ। यही काम घर पे, यही काम वृंदावन में, तो फिर यहाँ रहने का लाभ क्या है, यहाँ आने का लाभ क्या है? अगर दिनचर्या नहीं बदली तो तीर्थ पर बोझ बन के क्यों बैठे हम? तो दुर्वासा जी श्री यमुना जी का स्नान करने चले गए। स्नान के बाद अगर भजन नहीं है तो स्नान की कोई महिमा नहीं, स्नान का कोई फल नहीं है। तो दुर्वासा जी भगवान के ध्यान में श्री यमुना तट पर बैठ गए।
दुर्वासा जी जैसे सिद्ध संत हो, श्री यमुना जी का पवित्र तट हो, वृंदावन धाम हो, और फिर भी भजन में आनंद ना आवे, तो इससे बड़ी फूटी किस्मत और क्या हो सकती है। यहां आकर के भी जिनका भजन में मन नहीं है, भजन में रुचि नहीं है, माफ करना, वो वृंदावन पर बोझ हैं। तीर्थवास भी पाप बन सकता है, कान खोल के सुन लो जो यहां वास कर रहे हैं। तीर्थ पर रहना भी पाप बन सकता है अगर भजन पूर्वक यहां दिन ना बिताए तो। संतों ने तो यहां तक सावधान किया, पुराने संत कहते थे तीर्थ पर 3 दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, अपराध बन सकता है, कहीं गलती हो सकती है, और तीर्थ पर किया हुआ अपराध कई गुना बढ़ के दंड देगा। इसलिए जो लोग ब्रज में वास कर रहे हैं उनको बहुत सावधानी पूर्वक भजन में निष्ठ होकर के यहाँ वास करना चाहिए। ये महाराज मलमूत्र यही छोड़ते हैं धाम में, अपनी दुर्गंध भरी श्वास यही छोड़ रहे हैं धाम में, और फिर सारा दिन अगर निंदा चुगली और टेलीविजन ही देखते रह गए तो फिर ये अपने शहर में ज्यादा बढ़िया नहीं था, कम से कम अपराध तो नहीं, दोष तो नहीं था वो। यहां भजन निष्ठ होकर के रहने वाले को ही रहने का अधिकार है। सावधान।